दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया को हिला दिया। एक अपडेट सामने आई है जिसमें दो बहादुर ख्वातीन वानिया अग्रवाल और इब्तिहाल अबू साद की, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बड़े मंच पर फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की। एक तरफ दुनिया के बड़े हुक्मरान चुप हैं और दूसरी तरफ ये दो ख्वातीन जुल्म के खिलाफ दत्त कर खड़ी हुई। और जानकर हैरान होंगे कि बिल गेट्स जैसे शख्स ने इस सब पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलिए शुरू से इस कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या पैगाम देता है। दोस्तों, 4 अप्रैल 2025 को माइक्रोसॉफ्ट अपना 50वीं एनिवर्सरी वॉशिंगटन के रेडमंड में मना रहा था। ये एक बड़ा जश्न था। बिल गेट्स, सत्य नडेला और स्टीव बाल्मर तीनों एक साथ स्टेज पर थे। लेकिन ये खुशी का मौका तब रुक गया जब पहले इब्तिहाल अबू साद, एक मुस्लिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ने माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ मुस्तफा सुलेमान की स्पीच रोकी। और उन्होंने कहा, मुस्तफा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो एआई अच्छाई के लिए है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी इजराइल को देता है, जो गाजा में मासूम लोगों का कत्ल कर रही है। 50,000 लोग शहीद हुए हैं। इब्तिहाल ने एक केफिए स्कार्फ मंच पर दिखाया जो फिलिस्तीन के साथ एकता का निशान है, और उन्हें सिक्योरिटी ने बाहर ले जाया गया। इसके थोड़ी देर बाद वानिया अग्रवाल, एक इंडियन ओरिजिन इंजीनियर, ने स्टेज के पास आकर बिल गेट्स, सत्य नडेला और स्टीव बाल्मर को सुनाया। वानिया ने बिल गेट्स के मुंह पर बोली, शेम ऑन यू, तुम सब पाखंडी हो। गाजा में 50,000 फिलिस्तीन माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से शहीद हुए हैं। तुम उनके खून पर जश्न मना रहे हो? शर्म करो। वानिया ने माइक्रोसॉफ्ट को डिजिटल हथियार बनाने वाला कहा और अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका जमीर इस जुल्म में शरीक होना नहीं मानता। दोनों ख्वातीन ने अपना करियर दांव पर लगा दिया, लेकिन चुप नहीं रही। अब ये जानकर हैरान होंगे कि इतना सब कुछ सुनने के बाद बिल गेट्स बिल्कुल चुप रहे। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वानिया बोल रही थी, गेट्स बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठे रहे और बाद में अपनी बात जारी रखी। ये देखकर दिल में सवाल उठता है, क्या इतने बड़े शख्स के पास इंसाफ के लिए कोई जवाब नहीं था? लेकिन यह सिर्फ गेट्स की बात नहीं। दुनिया में इतने मुस्लिम हुक्मरान हैं, लेकिन बहुत कम ने फिलिस्तीन के लिए खुलकर आवाज उठाई। जब ये दो ख्वातीन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रही थी, तब बड़े बड़े लीडर चुप हैं। तो क्या थी वजह इन दोनों के प्रोटेस्ट की? फिलिस्तीन में अक्टूबर 2023 से एक बड़ा जुल्म चल रहा है। गाजा के ऑफिशियल्स कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। 2,30,000 लोगों के घर उजड़ गए। मस्जिद अल अक्सा, जो हर मुसलमान के दिल में है, उसकी आजादी के लिए दुआएं हो रही हैं। लेकिन सब में माइक्रोसॉफ्ट का रोल भी सामने आया। उनका एज़्योर क्लाउड और एआई टेक्नोलॉजी इजराइल के मिलिट्री के हाथों जाती है, जो गाजा में निगरानी और बॉम्बिंग के लिए यूज होती है। एक वाकया 2023 का है। लेबनान में एक हवाई हमले ने गलती से एक मुस्लिम परिवार को मार दिया और उसमें माइक्रोसॉफ्ट का टैग जुड़ा था। वानिया अग्रवाल, जो कि हिंदू बैकग्राउंड से है, और इब्तिहाल, एक मुस्लिम खातून, दोनों ने इस फसाद के खिलाफ आवाज उठाई। वानिया, ये एक बड़ा पॉइंट है कि एक हिंदू खातून ने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई। ये दिखाता है कि इंसाफ का मकसद मजहब से बड़ा है। वो एक 28 साल की इंजीनियर हैं, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और माइक्रोसॉफ्ट में 2023 से काम कर रही थी। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूं क्योंकि हम कोड नहीं हथियार बना रहे हैं। अलविदा और फिलिस्तीन को आजादी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वानिया और इब्तिहाल अकेली नहीं थी। एक ग्रुप भी है जो नो एज़्योर फॉर अपार्थाइड नाम से है, जो माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों का है और ये इजराइल के साथ टैग डील्स बंद करने के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का $133 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट गाजा के जुल्म में शामिल है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? दोनों ख्वातीन को निकाल दिया और कहा कि ऐसा प्रोटेस्ट जो इवेंट डिस्टर्ब करे वो ठीक नहीं। कंपनी ने यह भी कहा कि वो लॉज के मुताबिक काम करती है। लेकिन यह जवाब बहुत लोगों के लिए काफी नहीं था। दोस्तों, ये एक इमोशनल पॉइंट है कि जब बड़े लीडर्स चुप हैं, तब दो ख्वातीन ने हिम्मत दिखाई। वानिया और इब्तिहाल ने अपनी जॉब्स छोड़ी, लेकिन सच बोली। ये एक जिहाद का रूप है जो हदीस से जुड़ा है। सुनन अबू दाऊद, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद हक के लिए जालिम के सामने सच बोलना है। इन दोनों ने यह जिहाद किया, अपनी आवाज से, अपने ईमान से और अपने सच से। इस अपडेट पर हम ये मानते हैं कि हर आवाज का वजन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, पहला,
जागरूक रहिए। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जैसे एक्सबॉक्स या विंडोज यूज करते समय सोचिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बीडीएस मूवमेंट बॉयकॉट का एक तरीका है। दूसरा, फिलिस्तीन के लिए सोशल मीडिया पर बोलिए। एक छोटा सा पोस्ट भी फर्क ला सकता है दोस्तों। तीसरा, दुआ। हर नमाज में हर जुमा के बाद मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ मांगिए। अल्लाह से मांगे कि उन्हें इंसाफ और सुकून मिले। ये कहानी सिर्फ वाणिया और इब्तिहाल की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो जुल्म के खिलाफ बोलता है। वाणिया का हिंदू होना और फिलिस्तीन के लिए लड़ना हमें सिखाता है कि इंसाफ का रास्ता सबके लिए एक है। और बिल गेट्स का चुप रहना हमें याद दिलाता है कि बहुत बार बड़े लोग भी सच के सामने खामोश हो जाते हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, ना अपनी दुआओं से, ना अपनी आवाज से। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। आपके साथ हर ऐसी अपडेट लाएंगे जो आपके ईमान को मजबूत करे और हक के लिए लड़ने का जज्बा दे। वाणिया और इब्तिहाल ने दुनिया को दिखा दिया कि एक आवाज भी तूफान ला सकती है। कमेंट में बताएं दोस्तों, क्या आपको उनकी हिम्मत ने जगा दिया? और फिलिस्तीन के लिए आप क्या कर रहे हैं? कमेंट में बताएं जरूर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेथफुल फ्रंटियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हमें इंसाफ के रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले वीडियो में।